अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ की तनातनी कम होती दिख रही है। दोनों देश एक नए व्यापार समझौते की ओर बढ़ते दिख रहे हैं, जिसके लिए सैद्धांतिक सहमति बन गई है। यह समझौता ऐसे समय पर होने जा रहा है जब दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध या ट्रेड वॉर एक बार फिर तेज होता दिख रहा था। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका ने चीन से आयातित वस्तुओं पर भारी शुल्क लगाए। इसकी दरें 145% तक पहुंच गई थी। जवाब में चीन ने भी अमेरिकी वस्तुओं पर 125% तक शुल्क लगा दिया। इस टकराव के बीच मई महीने में दोनों देशों के बीच एक अस्थायी युद्ध विराम हुआ था, जिसे जिनेवा समझौता कहा गया। हालांकि जिनेवा समझौते के कुछ ही दिन बाद फिर तनाव बढ़ने लग गए। विवाद की जड़ बना दुर्लभ खनिजों यानी रेयर अर्थ मिनरल्स का निर्यात, जिसके ऊपर चीन का लगभग एकाधिकार है। उसके बाद दोनों देश एक दूसरे पर जिनेवा समझौते का उल्लंघन करने के आरोप लगाने लगे। अब इस टकराव को स्थायी समाधान की दिशा में ले जाने के लिए लंदन में 2 दिनों की वार्ता हुई। इसके बाद एक समझौते की घोषणा हुई है, जिस पर दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की मुहर लगनी बाकी है। इसीलिए इसे सैद्धांतिक सहमति कहा जा रहा है। आइए देखते हैं क्या है अमेरिका चीन के नए समझौते में। सबसे पहले बात करते हैं शुल्कों की। अमेरिका अब चीन से आयातित कुछ प्रमुख उत्पादों पर 55% तक शुल्क लगाएगा। इसमें ट्रंप द्वारा लगाया गया 25% का पुराना शुल्क, एक अतिरिक्त 10% का आधारभूत शुल्क या बेसिक ड्यूटी और 20% का नया शुल्क शामिल है। यह नया शुल्क चीन पर फेंटेनाइल की तस्करी रोकने में नाकामी के चलते लगाया गया है। दूसरी ओर चीन ने अपने अमेरिकी आयात पर टैरिफ को 10% तक सीमित रखने का निर्णय लिया है। दूसरा बड़ा बिंदु है दुर्लभ खनिजों का। चीन विश्व में इन दुर्लभ खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, जिन्हें रेयर अर्थ मिनरल्स कहा जाता है। इन दुर्लभ खनिजों का इस्तेमाल सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन और स्मार्टफोन समेत कई अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में होता है। इस समझौते के तहत चीन अमेरिका को इन खनिजों की आपूर्ति फिर से बहाल करेगा, लेकिन इसकी शर्त होगी 6 महीने की निर्यात लाइसेंस व्यवस्था। तीसरा मुद्दा है छात्रों का। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका ने चीनी छात्रों पर वीजा से संबंधित प्रतिबंध बढ़ा दिए थे। इस नए समझौते के तहत अमेरिका अब फिर से चीनी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वीजा देने को तैयार हो गया है। यह चीन के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। अभी यह समझौता अंतिम नहीं है। इसे सैद्धांतिक समझौता कहा जा रहा है, यानी एक प्रकार की रूपरेखा। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की औपचारिक स्वीकृति अभी बाकी है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि यह सिर्फ एक अस्थायी राहत है। ऐसा इसलिए कि बौद्धिक संपदा की चोरी, तकनीक का हस्तांतरण और आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे कई बड़े मुद्दों पर अभी बात आगे नहीं बढ़ी है। हालांकि अमेरिका की रिटेल कंपनियां यह सैद्धांतिक समझौता होने के बाद भी चिंतित हैं। वॉलमार्ट जैसी बड़ी कंपनियों ने चेतावनी दी है कि 55% तक आयात शुल्क लगने के कारण कई उत्पाद उपभोक्ताओं के लिए महंगे हो जाएंगे। कंपनी का कहना है कि छोटे व्यवसायों और निम्न आय वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए यह शुल्क भयावह साबित होगा। वॉलमार्ट जैसी कंपनियां अपने अधिकांश उत्पादों के लिए चीन पर निर्भर हैं। इस समझौते पर बाजार की प्रतिक्रिया भी उत्साहजनक नहीं रही है। जिस अमेरिकी बाजार में लगातार 3 दिनों से तेजी का रुझान बना हुआ था, वहां समझौते की जानकारी सामने आने के बाद इस तेजी पर विराम लग गया। बुधवार 11 जून के कारोबार में डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज पिछले दिन के आसपास ही लगभग स्थिर बंद हुआ। टेक्नोलॉजी शेयरों की प्रधानता वाला अमेरिकी शेयर सूचकांक नैस्डैक कंपोजिट 0.5% गिर गया। यह बताता है कि समझौते पर ट्रंप सरकार भले ही अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन बाजार को यह पसंद नहीं आया है।